गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्राइबल सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। एक ट्राइब क्या होता है या ट्राइबल क्या होता है वो देखते हैं। सबसे पहले ट्राइब एक ग्रुप होता है जिनका एक कॉमन नेम, कॉमन लैंग्वेज या टेरिटरी या कल्चर होता है, जिसमें वो लोग प्राइड फील करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और उस ट्राइब के मेंबर्स को हम लोग ट्राइबल या आदिवासी कह सकते हैं। इंडियन पॉपुलेशन का काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये ट्राइबल। आजकल के दिनों में काफ़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपस में मर्ज हो गई हैं। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में काफ़ी मॉडर्न ऑक्यूपेशंस कर रही हैं। गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि जो भी आदिवासीज़ हैं वो डेवलप हों, लेबर बन गए हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट टास्क करने लग गए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ट्राइबल सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम ले लेते हैं। मुंडास, संथल्स, ओरांस इन छोटा नागपुर रीजन, द बेगास, गोंड्स एंड खोंड्स इन सेंट्रल इंडिया एंड द खासीज एंड नागास इन द नॉर्थ ईस्ट। क्लियर है बच्चों? ये नेम्स है कुछ कम्युनिटीज़ के। सोशल कंडीशन पे आते हैं। उनके बीच में कोई कास्ट के बेसिस पे डिवीजन नहीं था। ये लोग के बीच में ज़्यादा इक्वालिटी थी। जो लैंड था वो एक पूरी ट्राइब का था। अलग अलग कल्चर था इनका अपना, और कोई किसी के बीच में भी इंटरफेयर नहीं करता था। हर ट्राइबल ग्रुप का अपना खुद का कस्टम, खुद के रिचुअल्स एंड खुद के बिलीव्स होते हैं। इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें बच्चों, तो ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड रहते थे। जैसे हम देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द आदिवासीज वो जंगल वाले एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पे किस चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज पे। ठीक है, कुछ ट्राइब्स किसी एक परमानेंट रीजन पे सेटल हो जाते हैं हमेशा के लिए। बाकी कुछ लोग नोमैडिक लाइफ लीड करते हैं, एक प्लेस से दूसरी तरफ घूमते रहते हैं। अब वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज थे। उन एक्टिविटीज़ की हम बात करते हैं। सो फर्स्ट है शिफ्टिंग कल्टिवेशन। शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होता है? इसे झूम कल्टिवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन भी कहते हैं। ये सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले ट्राइब्स जनरली फॉलो करते हैं। इसमें होता क्या है, ये लोग एक पैच ऑफ लैंड को सिलेक्ट करेंगे, उसको साफ़ कर देंगे, उसके ट्रीज़ हटा देंगे, बर्न कर देंगे, एंड फिर वहाँ पे कुछ सालों तक अपनी क्रॉप्स उगाएंगे। फिर जैसे जैसे आपको पता है एक टाइम के बाद लैंड की यील्ड कम होने लग जाती है, तो जब वो लैंड कम फर्टाइल हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे एंड फिर कोई एक न्यू एरिया को ढूंढेंगे एंड यही करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों हंटिंग एंड गैदरिंग। हमने जैसे पता है मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स या आदिवासीज जंगल्स में रहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होते हैं। तो जो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल्स होते हैं वो कैसे रहते हैं? हंट करके एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। जैसे हम अर्ली मैन के बारे में देखा था, उसी हिसाब से ये लोग फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं, रूट्स कलेक्ट करते हैं, हनी, मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करते हैं फॉरेस्ट में, या तो ये खुद ये चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं या कभी कभी लोकल मार्केट में इन्हें सेंड भी कर देते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे बार्टर सिस्टम भी था। बार्टर मीन्स ग्रुप्स आपस में चीज़ें एक्सचेंज कर लेते थे। लाइक कोई ग्रुप मिल्क एक्सचेंज कर लेता था, मिल्क प्रोडक्ट एंड वूल फॉर राइस एंड अदर ग्रेन्स। मीन्स हमारे किसी एक ट्राइब के पास दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो दूसरी ट्राइब को दूध दे देगा, उसके बदले राइस या ग्रेन्स ले लेगा। इसके अलावा जो फायरवुड थी फॉरेस्ट की, वो भी इनके लिए ओनली सोर्स था। जब एक फॉरेस्ट से इनकी नीड कंप्लीट नहीं होती तो ये दूसरे फॉरेस्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, इसलिए इनको पीपल ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे इनको पीपल ऑफ द फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एक्टिविटी जिसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं वो है हर्डिंग एंड रेयरिंग। हर्डिंग एंड रेयरिंग आपको पता होगा, हर्ड मीन्स जानवरों को इकट्ठा करके हर्ड करना, हर्ड्स वगैरह जानते हो, चराना, एंड रेयरिंग उनसे जो मटेरियल्स हमें मिलते हैं उसके लिए उनको रेयर करना, उनको रखना, पालना, पोसना। ठीक है, ये लोग अपनी
हर्ड्स ऑफ शीप या कैटल पे डिपेंडेंट थे। कई लोगों की तो नोमैडिक लाइफ थी, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह वो लोग बंजारों की तरह घूमते रहते थे, बंजारे ही कह लो होते हैं। तो ये अपने एनिमल्स के साथ में भी जहाँ पे भी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं तो अपने एनिमल्स को भी साथ में लेके जाते हैं। जब किसी एनिमल के लिए खाना ख़त्म हो जाता है एक एरिया में तो ये दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है सेटल्ड एग्रीकल्चर। हमने एक पढ़ा था शिफ्टेड एग्रीकल्चर। अब सेटल्ड एग्रीकल्चर क्या है? टाइम के साथ साथ कई सारे ट्राइबल्स एक जगह पे सेटल होने लगे। वो वहाँ पे क्रॉप्स कल्टीवेट करने लगे अपने घरों के पास। इसमें जो लैंड था वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करता था, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं, ठीक है। ऐसे ग्रुप्स में जो जो भी खपत होती थी, जो भी क्रॉप्स उगती थी, उसको ये लोग आपस में डिवाइड कर लेते थे, शेयर कर लेते थे। एक घर को जितना चाहिए होता था उसके हिसाब से ये लोग डिवाइड कर लेते थे। इन द 19th centuries द मुंडाज एंड संथल टुक टू सेटल्ड एग्रीकल्चर इन अ बिग वे। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टर्न में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।